थारो बेली सतबीर प्रजापति, बहुत बढ़िया डायलॉग, हर के दिल पे राज कर रहा है। लेकिन एक बात, जब वो घर में 10 तारीख को करवा चौथ वाले दिन खाना खा रहा है, खाना खाते वक्त उसको एक फ़ोन आता है। फ़ोन, ऐसा फ़ोन आया कि अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, बच्चों को बता के गया भी मैं अभी आया 20 मिनट में। लेकिन वो नहीं आता। घंटे बाद जब परिवार वाले फ़ोन करते हैं तो आगे से वो जब ऐसी हालात में बोलता है भी मेरे को मार देंगे, भी मेरे को बचा लो। उस टाइम माँ भी रोई, पत्नी, बच्चे, भाई रोए, सभी मिलजुल के जब थाने में गए। लेकिन उन्होंने वो डिटेल नहीं निकाली उस दिन। जो लास्ट कॉल थी, अगर वो निकाली होती शायद कुछ ना कुछ मतलब हमारा जो पाई गया बचाव हो सकता था। तो लास्ट कॉल किसने की है वो अभी तक भी प्रशासन ने हमारे को नहीं कन्फर्म किया भी कहाँ है। और उसके पास जिन फ़ोनों से उसने फ़ोन किए थे, उसके पास 2 फ़ोन थे, उसमें से एक भी फ़ोन उसका वहाँ पे हमें नहीं मिला। डेड बॉडी के पास कुछ भी नहीं। ये क्योंकि क्या प्रशासन वाले कह रहे हैं भी इसने पॉइजन लिया, ये लिया। उसकी कोई शीशी होगी जिसमें वो उसने स्प्रे पिया है, या कोई गोली निकली है, या कुछ निकला है, उसका कोई तो कबर वहाँ मिले हमें। वो ऐसे था जैसे किसी ने इसको सुला रखा है भी, हाँ अपनी आराम से नींद में सोया पड़ा है, ऐसे था वो। राम राम साथियों, मैं थारा बेली सतबीर प्रजापति। अब ये शब्द और ये डायलॉग अब हमें कभी भी सुनने को नहीं मिलेंगे। आपको बता दूं, 2 दिन पहले नेजड़ेला गांव से एक शख्स गुमशुदा हुआ था। उसका नाम सतबीर प्रजापति था और कल शाम को एक डेड बॉडी मिली है, लावारिस हालात में मिली है। और आपको बता दूं, उसका नाम भी सतबीर प्रजापति था। नेजड़ेला गांव से था, घर से निकला था और अब तक वापस नहीं लौटा भी तो इस हालात में भी ज़िंदगी भर परिवार के साथ बैठ नहीं सकता, परिवार के बीच में नहीं आ सकता। आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप इस वीडियो को शेयर करें। राम राम जी। हाँ जी, क्या पूरा वाक्य था? पूरा वाक्य ये था कि 10 तारीख को करवा चौथ वाले दिन वो 10 मिनट के लिए घर से निकला, कहे मैं 10 मिनट में आता हूँ। और उसके बाद में जब काफ़ी समय बीत गया, घंटा 1.5 घंटा, तो घर पे नहीं आया। और घर वालों ने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद हो गया। फिर उसकी दोबारा कॉल आती है। पता नहीं वो किस हालात में थे कि मेरे को बचा लो, मेरे को मार देंगे। और जब घर वालों ने पूछा भी तेरे को क्या दिक्कत है, तो वो अपनी माता से रोते बिलखते यह बात कर रहा है कि मेरे को बचाओ। तो जब घर से पूछा गया भी तू कहाँ पे है, तो वो कहता मेरे को पता नहीं लग रहा मैं कहाँ पे हूँ, बस अंधेरा। उसके बाद फ़ोन ऑफ हो जाता है। फ़ोन ऑफ होने के बाद हमने घंटा 1.5 घंटा घर पे इंतज़ार। जैसे ये बात हुई 112 आई, उन्होंने बात की, लेकिन वो बंद था फ़ोन। उसके बाद हम थाना सदर में गए उसी समय ही, आधे पौने घंटे के अंदर। और सारी रात और 2 दिन तक हम ढूंढते रहे। सुबह पता चलता है कि उसकी सारी रात को कोई खबर नहीं आई। उसके बाद में जब पता चला शाम को लगभग 6 बजे, इसी तरह लोग पूरा, क्योंकि मौजी आदमी था, बड़ी आदमी था, समाज सेवी था और आपका पत्रकार बंधु भी था, और समय समय पे सभी की मदद भी करता था। शाम को जब हमें पता चला लगभग 6:30-7 बजे कि उसकी जो डेड बॉडी है वो नहर के करीब सालम खेड़ा लगभग किलोमीटर अंदर जाके कच्चे रास्ते के साथ पड़ी हुई थी। मौके पे हम सभी लोग पहुंचे, देखा। जब हम उसकी बॉडी देखी तो हमें ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ कि उसने कोई सुसाइड किया है या उसके कोई निशान हैं। इसके बाद रात को हॉस्पिटल आ गए। अब तक हम सारे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा ये था गांव की तरफ से और समाज की तरफ से कि जो बीच में सुनने में आ रहा है कि नोट मिला है, जब वो सुसाइड नोट कई लोगों ने रूप दिया, उसका एक लेटर था। उस लेटर के अंदर 2 बंदों के नाम लिखे हुए थे। उस नाम के माध्यम से जब हमने पुलिस को बोला कि आप इन 2 बंदों को गिरफ्तार करो या इनकी पूछताछ करो, वो बात चलती रही, उस पर कोई बातचीत नहीं आई। लेकिन शाम को हम डीएसपी साहब आए। उसके बाद हमने 15-16 लोगों की कमेटी बनाई। कमेटी में हमने अपनी डिस्कस की। उसमें 4 बिंदु मांगे डीएसपी साहब से कि अगर आप हमें वो 4 बिंदुओं का जवाब देते हो तो हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो हमें पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो आपने ये 4 बिंदु रखे हैं वो उनको पता है कौन से हैं 4 बिंदु। तो उस पर हमें वो आश्वासन दे के गए हैं कि आपको हम वो 4 बिंदु की संतुष्टि कराएंगे, उसके बाद ही पोस्टमार्टम करेंगे। और हम न्याय की गुहार करते हैं प्रशासन से कि जो पत्रकार बंधु होते हैं वो एक समाज की कड़ी होते हैं। लोगों का दुख दर्द
लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब मीडिया ही इस दुविधा में फंसेगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा तो शायद ये खेद की बात है। तो क्या लगता है आपको, सुसाइड लग रहा है या कोई घटना? देखो जी, हम समाज में रहते हैं, मैं पूर्व सरपंच हूँ, मेरे साथ 3-4 गाँव के मौके पे सरपंच है, वो भी मौजी आदमी था, लोगों में आना जाना था। सुसाइड के केस हमने देखे हैं। सुसाइड से पता लगता है कि अगर कोई आदमी जहर निकलता है तो हाथ पैर वो मारता है, कोई जगह उसकी दस्ती है, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आराम से सोया पड़ा है जी। किसी ने मारा लगता है कुछ? हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई साजिश हुई है या ब्लैकमेल हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, ये बात है जी। तो आप सबको बता दूं, सतबीर प्रजापति ऐसा नाम था जो एक दबंग पत्रकार था, लोगों की सेवा करता था। जहाँ कहीं भी आस पड़ोस के एरिया में हम किसी बच्ची की शादी के लिए कोई सम्मान देने जाते थे, कोई दहेज के लिए सम्मान देने आते थे, जरूरतमंद को कोई सहायता पहुँचाते थे, तो सतबीर प्रजापति हमें वहाँ ज़रूर मिलता था। ऐसा नाम था जो लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। परंतु जो उसके साथ घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। घर से निकला और पता नहीं किसने क्या साजिश रची, किसने क्या किया, अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया। परंतु आज इनका परिवार, ये देखो, ये पूरा गांव दिखाओ जी, पूरा गांव, ये पूरा गांव रात के वक्त सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा हुआ पड़ा। आपको बता दूं, ये देखो, सुबह से यहाँ पे हैं। 12 अक्टूबर रात को 8:30 बजे का समय है। देखो, रात के वक्त भी ये पूरा परिवार यहाँ पे खड़ा है। क्या मांग करते हो जी? आप बताओ। मांग हम प्रशासन से क्या, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी तो यही मांग है जी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रशासन से हम यह मांग करते हैं, हमारा राइट भी है और हमारा हक भी है, बनता है ये, पूरा हक बनता है। और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त होनी चाहिए, और जिन लोगों का वो नाम आया है उनको भी सख्त से सख्त उन पे सज़ा होनी चाहिए जी। आप क्या? ये बात सही है, जो भी बात विस्तार से बना दी। भाई बैठे हैं, रियल ब्रदर हैं, सारा गांव है, हमारा परिवार है, एकजुट होकर सभी सारे इकट्ठे हुए दुख की घड़ी में। बहुत बड़ा ये एक दुख का पहाड़ जो हमारे गांव पे टूटा है। एक जवान शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो हर के दिलों, हर लोगों के दिल पे जो राज करते थे। एक हंसमुख लड़का था, बहुत ही बढ़िया स्वभाव का था, जो इसका डायलॉग आज सबके दिलों पे राज करेगा। ये आपका बेली, आपको बेली, थारो बेली, सतबीर प्रजापति। बहुत बढ़िया डायलॉग, हर के दिल पे राज कर रहा है। लेकिन एक बात, जब वो घर में 10 तारीख को करवा चौथ वाले दिन खाना खा रहा है, खाना खाते वक्त उसको एक फ़ोन आता है। ऐसा फ़ोन आया कि अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, बच्चों को बता के गया भी मैं अभी आया 20 मिनट में, लेकिन वो नहीं आता। घंटे बाद जब परिवार वाले फ़ोन करते हैं तो आगे से वो जब ऐसी हालात में बोलता है भी मेरे को मार देंगे, भी मेरे को बचा लो। उस टाइम माँ भी रोई, पत्नी, बच्चे, भाई रोए, सभी मिलजुल के जब थाने में गए, लेकिन उन्होंने वो डिटेल नहीं निकाली उस दिन। जो लास्ट कॉल थी, अगर वो निकाली होती शायद कुछ ना कुछ मतलब हमारा जो पाई गया बचाव हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो लास्ट कॉल थी, एक दिन का समय लगा, 24 घंटे लगे उस बात को, लेकिन उन्होंने जो लास्ट कॉल थी, वो लास्ट कॉल की डिटेल नहीं निकाली, अभी तक भी वो डिटेल नहीं मिली। लास्ट कॉल किसने भी वो कॉल किसने की, क्योंकि लास्ट कॉल किसने की है वो अभी तक भी प्रशासन ने हमारे को नहीं कन्फर्म किया भी कहाँ है। और उसके पास जिन फ़ोनों से उसने फ़ोन किए थे, उसके पास 2 फ़ोन थे, उसमें से एक भी फ़ोन उसका वहाँ पे हमें नहीं मिला। डेड बॉडी के पास कुछ भी नहीं। ये क्योंकि क्या प्रशासन वाले कह रहे हैं भी इसने पॉइजन लिया, ये लिया, उसकी कोई शीशी होगी जिसमें वो उसने स्प्रे पिया है, या कोई गोली निकली है, या कुछ निकला है, उसका कोई तो कबर वहाँ मिले हमें। वो ऐसे था जैसे किसी ने इसको सुला रखा है भी, हाँ अपनी आराम से नींद में सोया पड़ा है, ऐसे था वो जी। किसी पे शक हो जी आपको? 3 बंदों के नाम दे रखे हैं जी। हाँ जी, और उनके साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। अब रात को यहाँ पे हैं तो रात भर यहीं रहेंगे आप? हाँ जी, रात भर यहीं रहेंगे। जब तक वो 4 बिंदु नहीं क्लियर होते तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और जब तक हमें प्रशासन आश्वासन नहीं देता तब तक हम यहीं अपने अडिग रहेंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी आया अभी तक? हाँ बिल्कुल जी, DSP साहब आए हैं, SHO साहब आए हैं, IO आए हैं। उन्होंने हमारे को तसल्ली दी है कि आपकी जो 4 बिंदु है उन पे हम असर करके फिर ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप इस वीडियो को शेयर करें, इनकी मदद करें, इनकी आवाज़ बने, इनकी ताकत बने। आज ये लाचार हुए पड़े हैं, अपना घर का एक हिस्सा इस दुनिया में नहीं रहा। परंतु एक छोटी सी बात, माननीय हमारे
मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी से एक बात कहूँगा मैं, 10 अक्टूबर का दिन करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार, उस दिन छुट्टी की गई थी और हर महिला को अपने पति का इंतज़ार होता है। पति उस टाइम किसी के चंगुल में था और उसके चाहे तो गला दबाया जा रहा है, चाहे उसको जहर दिया जा रहा है, ठीक है, और वो महिला घर में इंतज़ार कर रही है और उसका पति उस हालत में, तो क्या हमारी सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि जो करवा चौथ के दिन जो हादसा हुआ है उसमें कड़ा संज्ञान लिया जाए, ये किस तरह हुआ। माताओं बहनों के सुहाग की रक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन मैं माननीय अपने हरियाणा के नायब सिंह सैनी से ये एक स्पेशल गुहार करूँगा कि एक करवा चौथ का दिन समझ के एक जो एक बहन का, एक माता का, एक औरत का, एक पत्नी का एक दर्द समझ के इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए। बस हमारे दिल का दर्द ये है। धन्यवाद। तो एसपी साहब से अनुरोध करूंगा, यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, इनकी मदद करें। जो भी सुराग निकलता है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पकड़ में आएगा। अब तक जो फ़ोन की डिटेल भी नहीं निकालेगी, कहाँ पे फ़ोन था, लास्ट कॉल किसकी आई, और फ़ोन भी नहीं इनको वापस नहीं मिले, और जो पुख्ता सबूत हैं वो भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वो पुख्ता सबूत भी शायद कहीं ना कहीं लापता हो जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है वीडियो शेयर करें ताकि प्रशासन के अधिकारी भी जाग सकें, इनकी मदद करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।